मौसम की बात करते हैं। अच्छा, खुशखबरी है मौसम से मुतालिक, बारिश सच बताओ, मौसम की खुशखबरी। हाँ जी, लेकिन आपको इसके लिए जाना पड़ेगा। कहाँ? इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अप कंट्री साइड, खैबर पख्तूनख्वा, इधर उधर जाना पड़ेगा आपको, क्योंकि कराची में कोई ऐसी उम्मीद नहीं है। महकमा मौसमियात बता रहा है आइंदा हफ्ते मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई की गई है और इसमें इस्लामाबाद भी शामिल है। इस्लामाबाद में तो आपने देखा कि 2 दिन में अजीबी मौसम कल भी हुआ, इससे पहले भी हमने देखा कि बड़े बड़े ओले और फिर आंधी तूफान और लाहौर में सारी सूरत हाल। तो इस्लामाबाद से तो छींटा भी नहीं पड़ रहा भाई, पानी छींटा भी, मतलब कोई एक बादल हो जो आके थोड़ा सा बरसा दे, नहीं इस लिस्ट से माइनस है अभी तक कराची। तो शिराज सिराजी ने हमें ज्वाइन किया इस्लामाबाद से। शिराज, बताएं भाई, इस्लामाबाद का मौसम क्या बता रहा है? कल भी एक अजीब सी एकदम से आंधी तूफान और बारिश सी हो गई, क्या कहना है? वो फ्लाइट वाली बात भी करेंगे। जी जी, देखिए कराची तो में बहुत ही खुश है। एसी वाले स्टूडियो में बैठकर आप दोनों तो काफी की बातें कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इस वक्त सूरज जो है वो आग बरसा रहा है और सूरज के तेवर जो है मुझे कुछ खतरनाक दिखाई दे रहे हैं। लेकिन महकमे मौसमियात की जानिब से नवीस सुनाई है, खुशखबरी सुनाई है इस्लामाबाद और रावलपिंडी के बासियों को कि शाम के वक्त इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ बारिश बरस सकती है। बारिश बरसने का इम्कान जो है वो जाहिर किया है मौसम के हवाल बताने वालों ने। इस वक्त अगर इस्लामाबाद और रावलपिंडी की दर्ज हरारत की बात कर ली जाए तो 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। हवा में जो नमी का तनासुब है वो 36% है। इस वक्त इस्लामाबाद का जो मौसम है वो काफ़ी गर्म है और महकमे मौसमियात ने ये भी कहा है कि दोपहर के वक्त जो है दर्जा हरारत में मजीद जो है ये दर्जा हरारत बढ़ने का इम्कान महकमे मौसमियात ने जाहिर किया है। गो कि इस्लामाबाद के साथ मारगला की पहाड़ियाँ है, वहाँ से हल्की हल्की हवाएं आती है, लेकिन इस वक्त उन हवाओं का जो सिलसिला है वो भी रुक गया है और शहर इस्लामाबाद में इस वक्त सूरज जो है वो इंतहाई तेजी के साथ जो है। लेकिन शिराज पे तुम इतना स्माइल क्यों कर रहे हो? इतनी अगर गर्मी पड़ी तो तुम स्माइल क्यों कर रहे हो? खुश क्यों? पहले मुझे लगा कि हमें सड़ा रहा है ना, कि यहाँ तो बहुत अच्छा मौसम है, फिर कह रहा है सड़ी हुई गर्मी में इतना स्माइल कौन करता है? जैसे हम करते हैं, या ये कि तुम्हारे ऊपर धूप आ रही है और तुम ऐसे आंखें कुछ बना लिए कि धूप की वजह से लग रहा है हम स्माइल कर रहे हो। नहीं, देखिए अगर एक तो इतनी गर्मी होगी और मैं भी यहाँ पर खड़े होके अजीब सा चेहरा बनाऊंगा तो देखने वाले हैरान और परेशान होंगे। तो तुम कंफ्यूज कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा मौसम है क्या? तुम्हारे एक्सप्रेशन और मौसम की रिपोर्ट मिल नहीं रही, मैच नहीं हो रही। चलो मैं कहती जब गर्मी का हाल ना हो ना दूसरे को हंसा दो हैं। लेकिन चिराज एक बात है, अच्छा हमें क्रेडिट दे, अच्छा वहाँ आ तो जाती है ना। अभी आप बता रहे कि शाम में हवाएं चलेंगी और मौसम तब्दील हो जाएगा, कराची में तो ऐसा कुछ भी सीन नहीं है, तो हमें ये क्रेडिट दे। आप हमें कह रहे हैं ना बिल्कुल उसको मतलब शाम की तो उसको तसल्ली है ना कम से कम। इस्लामाबाद की जो बासी है वो कुछ ज्यादा खुशनसीब है, क्योंकि यहाँ पर अगर दिन में मौसम गर्म रहता है तो शाम में महकमे मौसमियात ने ये नवीस सुनाई है कि शाम में तेज बारिश भी हो सकती है, गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है, तो इससे मौसम काफी जो है खुशगवार होगा। 2 दिन कबल जब इस्लामाबाद में तेज बारिश हुई तो कल का दिन इस्लामाबाद की जो बासी है उन्होंने सुख का सांस लिया था। कल पूरा दिन वो गर्मी महसूस की जा रही थी। शिराज, आई डोंट लाइक यू जी। बहुत मतलब आई डोंट लाइक यू। तुमको हमारे लिए भी कोई अच्छी खुशखबरी बताओ भाई। सब कुछ वहाँ अच्छे, हवाएं, मौसम, हम यहाँ गर्मी में सड़ रहे हैं। आपकी सोच है, हम मंदी बन चुके हैं। बस मंदी बनती है। आप दोनों को मेरी तरफ से दावत है, आप दोनों को मेरी तरफ से दावत है कि आप इस्लामाबाद आ जाए और इस्लामाबाद के जो मजे का मौसम बस गुड है, जबरदस्त है। इस्लामाबाद से शो करेंगे हम पहुंचते हैं बस। वैसे मेरा प्लान भी है। बहुत शुक्रिया शिराज। तो स्माइल कर रहे हैं ना, वे गर्मी है ही नहीं। वो स्माइल कर रहा है, वो कराची वालों पे कर रहा है कि देखा बादल आ जाएंगे यहाँ। मुझे लगा कि थोड़ा क्या होगा, तंज कर रहे हैं। नहीं, शिराज इज डूइंग सम तंज। तो अंजुम भाई से भी पूछे। अंजुम भाई से पूछते हैं, और वो जो फ्लाइट की आप बात करी थी वो भी पूछना है हमने। अंजुम भाई बताएंगे ना, मेट ऑफिस से। मतलब अच्छा मौसम एक बात, लेकिन वो जो तूफान आया है ना वो बहुत खतरनाक था, बड़ा उससे नुकसान हुआ है। और अंजुम भाई को पहले कनेक्ट कर लें। अंजुम भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। अंजुम भाई थोड़ा सा उस तूफान का बताएं कि ये पता था कि जी इतना बड़ा तूफान आने वाला है या ये सडन था, एकदम डेवलप हुआ? जी बिल्कुल पता था और इसको बता दिया गया था, और जब ये डेवलप हुआ तो नाउ कास्ट में साथ साथ इसकी प्रॉपर अपडेट्स देती जाती रही हैं और सब कुछ बता दिया गया था। और ऑफ कोर्स सी बात है कि जब इतनी गर्मी पड़ती है और उसके बाद जब हीट जो है वो आपके एटमॉस्फेयर में अवेलेबल होती है और जब उसके बाद कोई हवाएं जो यहाँ बारिश बरसाने वाला सिलसिला आता है तो वो ऐसे ही बिहेव करता है। ये मई में नॉर्मल रूटीन होती है।
नहीं, लेकिन वो इस तनाजुर में पूछ रही है ना कि वो जो एक हादसा होते होते बच गया, टर्बुलेंस बहुत ज्यादा फ्लाइट में, तो क्या ये मेट ऑफिस तो अलाइन होता है ना इसके साथ, एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ? हाँ, मतलब तो उनको वहाँ पता ही होगा कि लाहौर में तूफान एक्सपेक्टेड है, तो वो फ्लाइट कराची से लाहौर क्यों गई? देखिए जी, हर चीज जो है वो बिल्कुल वेल इन टाइम बता दी जाती है। वार्निंग्स जो हैं वो वेल इन टाइम इंटैक्ट होती हैं, लेकिन जो फाइनल डिसीजन होता है वो पायलट का होता है कि उसने कैसे बिहेव करना है। मेट ऑफिस हो या एटीसी हो, वो सिर्फ पायलट को बताता है कि जी ये सिचुएशन है, आगे जो फाइनल डिसीजन होता है वो पायलट का होता है। सही है, तो ये खैर हमें अथॉरिटीज से फिर पूछना है ना, पड़ेगा ये तो ये सवाल का और जवाब सवाल करना मेट चाहिए। ऑफिस ने बताया था। अच्छा, मुझे मौसम का अहवाल बताएं। अब कंट्री साइड बताया जा रहा है कि मौसम कुछ बेहतर होगा। सिंध की क्या सूरत हाल रहेगी, बलूचिस्तान की क्या सूरत हाल रहेगी? देखें जी, जैसा कि अपर कंट्री में जो है एक वेदर सिस्टम होके हटा, जिसकी वजह से टेम्परेचर काफ़ी हद तक सबसाइड हो गए, ताहम इसके बावजूद सिंध में और स्पेशली सेंट्रल सिंध और वेस्टर्न सिंध में टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा रहेंगे। इंक्लूडिंग हैदराबाद टेम्परेचर जो है वो 47 की रेंज तक आ सकता है, जबकि दादू और इससे मुलिका इलाकों में 48-49 भी हो सकता है। सदरन पंजाब और सेंट्रल पंजाब में भी टेम्परेचर 40-42 तक रहेगा। ताहम अगर हम अपर पंजाब की बात करते हैं, बशमूल खिता पोटोहार, वहाँ पर टेम्परेचर 36-37 की रेंज में होगा। इसी तरह जो आपका सिब्बी वाला रीजन है ये भी काफ़ी हद तक गर्म होगा, और सदरन पंजाब जो बलूचिस्तान है ये भी आपका गर्म होगा। तो अंजुम भाई, आगे आप कोई ट्रैवलिंग करने वालों को खास तौर पे अगर कोई वार्न करना चाहें कि इन दिनों में ट्रैवल ना करें, एयर ट्रैवल, कि कोई तूफान की आगे कोई ऐसी प्रेडिक्शन है या अभी वेदर स्टेबल है? देखिए, एक बात जहन में रखिएगा कि दुनिया भर में वेदर के साथ साथ जो है वो फ्लाइट्स भी ऑपरेट होती हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपके पास वेदर कुछ अब्रप्ट हो रहा है तो आप अपना फ्लाइट शेड्यूल ही सस्पेंड कर दें या अपना एयर ट्रैफिक को सस्पेंड कर दें। ये दुनिया में नहीं होता है। नहीं होता है अंजुम भाई, क्यों नहीं होता? वेदर से ही तो होते हैं फ्लाइट चेंजेस। बिल्कुल डिले फ्लाइट्स की जाती हैं, कैंसिल की जाती हैं। बिल्कुल, हम तो कितने घंटे एयरपोर्ट पे बैठे हैं इस बात पे, बिल्कुल उसी की वही तो मैटर करता है कितना डिले होता है, कैंसिल नहीं होता। ये बात ज़हन में रखिएगा। ठीक है, वो भी सही है, वो भी सही, और वो हमारे यहाँ नॉर्मल होता रहता है, लेकिन वेदर कंडीशंस की वजह से फ्लाइट्स बिल्कुल चेंज होते हैं, उनके टाइमिंग्स। जी जी बिल्कुल। तो आगे आने वाले दिनों में कुछ ऐसा वार्निंग है वेदर की कि जिसमें मतलब ऐसा ही वेदर हो, लेट्स से? देखिए जी, एक हीट जो है जो जिसने एनर्जी को काफ़ी हद तक ट्रैप किया था वो काफ़ी हद तक रिलीज हो गई। ताहम 27, 28 और 29 को एक मरतबा फिर जो है मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश और आंधी और गरज चमक के साथ इम्कानात मौजूद हैं। इसमें लाहौर और इस्लामाबाद में भी बारिश हो जाएगी। तो ऑफ कोर्स ही बात है कि जब वेदर सिस्टम प्रिवेल करेगा या आपका अप्रोच करेगा तो उसके साथ सिचुएशन पैथेटिक हो सकती है। जी, और ये बकरीद के दौरान कराची में, क्योंकि अक्सर हमने देखा है हर साल होती है बारिश, तो क्या होगी या फिर उसके इम्कानात कम है? देखें जी, बकरा ईद पहले जो है आप ये देखें कि हर साल 10 दिन पीछे आती है। पहले बकरा ईद कराची में होती थी तो मॉनसून का सिस्टम होता था, मॉनसून का टाइम होता था, तो आपको बारिश मिल जाती थी। अब क्योंकि आप स्टार्ट ऑफ जून में आ रही है तो फिल वक्त कराची में ड्यूरिंग बकरा ईद बारिश के इम्कानात तो नहीं है, तो हम गर्मी रहेगी। अच्छा, और वैसे कौन सा, मैं तो फ्लाइट का सोच रही हूँ, बहुत लोग ट्रैवल कर रहे हैं अंजुम भाई, तो उसमें आप मुझे बताएं कि दिन का टाइम, रात का टाइम, कौन सी फ्लाइट की बुकिंग कराएं? ये तो अंजुम भाई से पूछ लेंगे। ऐसा होता है, मोस्टली ऐसा होता है कि हमारे पास दिन 10-11 बजे जो है वो केपीके में जो है वेदर डेवलप होना शुरू होता है, और जो कि आहिस्ता आहिस्ता जब पंजाब का रुख करता है तो आफ्टरनून का टाइम हो जाता है। तो मोस्टली आफ्टरनून के टाइम में जो है वो वेदर ज़्यादा अब्रप्ट होता है। तो जो कराची से तो मोस्टली जो लाहौर की फ्लाइट है वो अर्ली मॉर्निंग वाली जो होती है वो सबसे बेहतर होती है। मैंने कितना अच्छा सवाल किया, बेहतरीन, क्या बात है, भाई बहुत शुक्रिया। मतलब मैंने कहा ऐसे ही आम सा सवाल कोई अभी पूछ रही हूँ। नहीं अंजुम भाई थैंक यू, इम्पोर्टेंट था, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया।